वीरान और खंडहर पड़ा कुंभा महल सदियों से महाराणा कुंभा की अमर गाथाएं सुना रहा है, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित राणा कुंभा महल अब जर्जर हालत में है। चित्तौड़गढ़ के शूरवीर राजा महाराणा कुंभा द्वारा इस भव्य महल का निर्माण 15वीं सदी में करवाया गया था। कुंभा महल के बारे में कहा जाता है कि ये महल महाराणा कुंभा से भी पहले बना हुआ था, लेकिन महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल में इसका जीर्णोद्धार करवाया था और बड़े स्तर पर कई छोटे छोटे महलों का निर्माण करवाया था। यही कारण है इस महल को कुंभा महल के नाम से जाना जाता है। कुंभा महल की बनावट को देखकर आपको आश्चर्य होगा कि आखिर कैसे प्राचीन समय में इस भव्य महल का निर्माण किया गया होगा। राजपूत वास्तुकला का परिचय देती ये इमारत सदियों से चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर खड़ी है। राणा कुंभा महल में प्रवेश करने से पहले इस महल के बाहर एक प्रशस्ति पत्र लगा हुआ है, जो न सिर्फ इस महल के बारे में जानकारी देता है, बल्कि इसमें महाराणा कुंभा के बारे में भी जानकारी दी गई है। कुंभा महल में प्रवेश करने के लिए 2 मुख्य दरवाजे हैं, जिन्हें बड़ी पोल और त्रिपोलिया के नाम से जाना जाता है। जैसे ही हम महल के अंदर प्रवेश करते हैं, बड़ा सा आंगन दिखाई देता है जो एकदम खुला है। यहाँ पर सूरज गोखरा, जनाना महल और कमरपाद के महल भी देखने को मिलते हैं। कुंभा महल के दक्षिणी भाग में पन्नाधाय और मीराबाई के मंदिर बने हुए हैं। कुंभा महल में कई भूमिगत कमरे भी बने हुए हैं, जहां रानी पद्मिनी ने अपने राज्य की अन्य महिलाओं के साथ दुश्मन के द्वारा किए जाने वाले अपमान से स्वयं को बचाने के लिए आत्मदाह यानी कि जोहर किया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग यूनेस्को के विश्व धरोहर का हिस्सा होने की वजह से इस दुर्ग पर बने सभी महल और स्तंभ को भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसके रखरखाव का काम भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है। अगर आप राणा कुंभ महल में घूमने की योजना बना रहे हैं, तो इसमें जाने के लिए कोई अलग से शुल्क या टिकट लेने की जरूरत नहीं है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को घूमने से पहले पूरा दुर्ग घूमने के लिए एक ही टिकट मिलता है, जिसमें आप सभी जगह घूम सकते हैं, जैसे महाराणा कुंभा महल, रानी पद्मिनी महल, विजय स्तंभ, कृति स्तंभ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित सभी ऐतिहासिक स्थलों पर आप जा सकते हैं। महाराणा कुंभा ने वर्ष 1433 से 1468 तक मेवाड़ पर शासन किया था। युद्ध के अलावा महाराणा कुंभा को अनेकों दुर्ग और मंदिर के निर्माण के लिए भी याद किया जाता है। उनका स्थापत्य युग स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ में स्थित विश्वविख्यात कृति स्तंभ की स्थापना भी राणा कुंभा ने ही करवाई थी। मेवाड़ में निर्मित 84 किलों में से 32 किले तो राणा कुंभा ने ही बनवाए थे। महज 35 वर्ष की अल्पायु में उनके द्वारा बनवाए गए 32 दुर्गों में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, मचान दुर्ग, भोसट दुर्ग और वसंतगढ़ सबसे प्रसिद्ध किले हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी उन्हें ही कहा जाता है, क्योंकि दुर्ग के अधिकांश वर्तमान भाग का निर्माण उन्होंने ही करवाया था। राणा कुंभा कितने ताकतवर शासक थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो आमेर और हड़ौती जैसे ताकतवर राजघरानों से भी टैक्स वसूला करते थे। राजा कुंभा एक उदारवादी शासक भी थे। कहा जाता है कि वो अपने राज में जहां कहीं भी लोगों को प्यास से परेशान देखते थे, वहां पर तालाब खुदवा देते थे। उन्होंने अपने शासनकाल में बड़ी संख्या में तालाबों का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।